जैसे ही सब लोग कार से उतरकर उस घने जंगल में पहुंचे, उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना एक रहस्यमय शक्ति से होने वाला है। तभी अचानक एक अजीब और खतरनाक शक्ति उनकी ओर बढ़ने लगी। खतरा महसूस करते ही जग्गा जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाकी सबने बिना पीछे देखे वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन भागते भागते जग्गा की नजर उसी पुरानी झोपड़ी पर पड़ गई। उसे याद आया कि वहीं कहीं वो शैतान को बंद करने वाली किताब रखी थी। वो तेजी से झोपड़ी के अंदर गया और चारों ओर किताब को ढूंढने लगा। इसी बीच उसका पैर एक जंग लगे कील पर पड़ गया और तभी उसे किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। डरा सहमा जग्गा धीरे धीरे लकड़ी की पट्टी हटाकर नीचे बने तहखाने की ओर गया। सीढ़ियां उतरते हुए उसने जैसे ही लाइट जलाई, वो हैरान रह गया। वहां एक बिखरे बालों और गंदे कपड़ों में एक औरत बंद थी। जग्गा को देखते ही वो औरत जल्दी जल्दी बोली कि उसे उसके पागल पति ने यहाँ कैद कर रखा है और वो पिछले 10 सालों से इस अंधेरे तहखाने से बाहर नहीं निकल पाई है। ये सुनकर जग्गा एकदम सतर्क हो गया और बिना कुछ कहे उसने एक जोरदार थप्पड़ उस औरत को जड़ दिया। औरत तो सन्न रह गई, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अचानक वो औरत दीवार पर चढ़ गई और जग्गा को पकड़ लिया। असल में वो औरत नहीं, एक राक्षसी थी जो पहले से ही किसी भयानक शक्ति के कब्जे में थी। काफी खतरनाक लड़ाई के बाद जग्गा किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहा। उसका चेनसॉ अब पूरी तरह टमाटर के रस से भरा था, यानी उसने उस राक्षसी को हरा दिया था। अब जग्गा को वो किताब भी मिल गई और बिना समय गंवाए उसने उसे नरक की आग में फेंक दिया। जैसे ही किताब जली, झोपड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के सारे पेड़ गिर गए और जमीन समतल हो गई। लेकिन तभी जमीन से एक छोटी सी हथेली बाहर निकली। सब डर के मारे उस तरफ देखने लगे और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनका मरा हुआ साथी फिर से जिंदा हो गया है। और इस तरह वो छोटा सा कस्बा एक बार फिर शांति और सुकून से भर गया।